मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम विकास। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हिंदी की पाठ्यपुस्तक हिंदी अनगुंज में चैप्टर 5 के रूप में एक शहजादी की डायरी, उसी का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो लेसन है एक शहजादी की डायरी, उसकी समरी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको जान लेते हैं। इसलिए इस लेसन को समझने में ये बहुत सहायक होगा। और ये लेसन थोड़ा कठिन है इसलिए कि ये उस समय की कहानी है, मुग़ल काल की, जब शाहजहाँ, मुग़ल काल के जो एक बादशाह शाहजहाँ हुए हैं, उनकी पुत्री जहाँ आरा के बारे में ये स्टोरी दिया गया है। जब जहाँ आरा बहुत छोटी थी तो उनकी क्या सोच थी, क्या उनकी मानसिकता थी उस समय, और जो तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था था, पारिवारिक जो संबंध था मुग़लों का, जहांगीर का, शाहजहाँ का, नूरजहाँ का, तो सारा का सारा इस लेसन में आपको पढ़ने को देखने को मिलेगा। चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए बैकग्राउंड जरूर समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी समरी देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा एक शहजादी की डायरी पाठ परिचय। इसमें दिया गया है कि एक शहजादी की डायरी सुभद्रा सेन द्वारा लिखा गया एक लघु उपन्यास है। क्या है? एक नावल है, शॉर्ट नावल है, यानी लघु उपन्यास है, जो डायरी शैली में लिखा गया है। इसमें शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा के बाल्यकाल की सोच, यानी उसके बचपन की सोच, तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था, पारिवारिक संबंधों के विषय में बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। इसी डायरी का एक अंश यहाँ पर प्रस्तुत है, यानी जो लेसन के रूप में है आपके डायरी, जो सुभद्रा सेन द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, शॉर्ट नावल है, उसी का एक छोटा सा अंश जो है आपके सिलेबस में दिया गया है। फिर दिया गया है, सोचें, जरा सोचें, बचपन चाहे राजघराने में हो या झोपड़ी में, भाई बहन के प्रति लगाव एक समान ही होता है। जाहिर सी बात है भाई, कोई भी हो, जो भाई बहन होते हैं उसमें उनका जो प्रेम होता है, उनका जो प्यार होता है आपसी, उनका जो लगाव एक दूसरे के प्रति होता है, वो सब कहीं होता है, चाहे वो राजा के लड़के हों या कोई भिखारी के लड़के हों या गरीब के लड़के हों, चाहे वो राजघराने में पले बढ़े हों, चाहे एक झोपड़ी में, है ना। तो ये है। फिर जीवन मूल्य है, भाई बहनों में ज्येष्ठ होने पर जिम्मेदार स्वयं ही बन जाते हैं, छोटे भाई बहनों की चिंता भी होने लगती है। जाहिर सी बात है, आप लोग प्यारे बच्चों, जो बड़े भाई होंगे उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है, जबकि छोटे भाई की जो होते हैं उनकी देखभाल, उन्हें क्या समस्या होती है, ये सब हैंडल जो है बड़े भाई को ही करना पड़ता है। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये स्टोरी उस समय की है। शाहजहाँ की जो पुत्री थी, कौन? जहाँ आरा। कौन? जहाँ आरा। तो उनके बचपन की कहानी है। और चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए, ठीक है, और जो पता लगाते हैं कि ये कैसा स्टोरी है और इसमें क्या समझदारी दिखाई गई है। देखिए, यहीं से शुरू होता है 2 दिन बाद, यानी मैंने बताया कि ये जो कहानी आपके सिलेबस में है, लेसन है, ये जो है एक पार्ट है, ठीक है। तो 2 दिन बाद अब्बू ने फैसला किया कि दारा और औरंगजेब शाही दूत के साथ जाएंगे। उन्हें हमारे दादा जहांगीर आमंत्रित अतिथि माना गया है और वे उन्हीं के साथ रहेंगे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वे बंधक के रूप में जा रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अब्बू ठीक ढंग से काम करेंगे और फिर कभी दादा के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं करेंगे। यानी इसमें औरंगजेब और कौन? दारा, दोनों को लेने के लिए एक अतिथि के रूप में एक शाही दूत आया है। किसको? दारा को और औरंगजेब को ले जाने के लिए। कहाँ? आगरा। कहाँ पर ले जाने के लिए? आगरा। चूँकि शाहजहाँ और उनकी पत्नी और बच्चे, यानी इनकी शाहजहाँ का जो परिवार था वो दक्कन में रह रहा था, ठीक है, दक्कन में रह रहा था। लेकिन जो औरंगजेब के दादा, यानी कौन? जहांगीर थे, यानी शाहजहाँ के पिताजी, वे जो है इन दोनों बच्चों को, दारा को और औरंगजेब को लाने के लिए शाही दूत भेजे थे, ठीक है। तो अब्बू ने फैसला किया, यानी शाहजहाँ ने फैसला किया। कौन कह रही है ये बात? जहाँ आरा कह रही है, यानी दारा और औरंगजेब की बड़ी बहन। तो ये बड़ी बहन कह रही है कि अब्बू ने फैसला किया कि दारा और औरंगजेब शाही दूत के साथ जाएंगे। कहाँ? आगरा।
उन्हें हमारे दादा जहांगीर का आमंत्रित अतिथि माना गया है। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा कि आगरा ले जाने के लिए शाही दूत आए हैं दोनों पुत्रों को, यानी शाहजहां के दोनों पुत्र दारा और औरंगजेब के लेने। चलिए आगे क्या होता है देखते हैं। तो क्या हुआ कि मैं उनसे नफरत करती हूँ, उनके इतने क्रूर होने के कारण, दो बच्चों को उनकी माँ से अलग करने के कारण। क्या उन्होंने कभी इस बात पर विचार किया कि मुग़ल हरम में अकेले रहते हुए उन बेचारों पर क्या गुजरेगी? लेकिन उनसे ज़्यादा मैं मलिका नूरजहाँ से नफ़रत करती हूँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये भयानक योजना उन्हीं की बनाई हुई है, ताकि अब्बू को शहंशाह की मर्ज़ी पर चलने को मजबूर किया जा सके। मतलब ये कि यहाँ पर कौन नाराज़ हो रही है, कौन कह रहा है मैं उनसे नफ़रत करती हूँ? ये जो है जहाँ आरा की कथन है, जहाँ आरा कह रही है कि मैं नफ़रत करती हूँ किससे? अपने दादा से, जहांगीर से। क्योंकि ये जो दारा को औरंगजेब को लेने के लिए दूत भेजे हैं, क्या उन्हें पता नहीं है दादाजी को कि अभी औरंगजेब बहुत छोटा है, बिल्कुल 8 साल का है, अभी ठीक से वो अपना भी ख्याल नहीं रख सकता, और अपनी माँ से, उसकी माँ से उसे अलग किया जा रहा है। ये क्या अच्छा होगा? और ये छोटे छोटे बच्चे, यानी कौन, दारा और औरंगजेब हरम में कैसे रहेंगे? मुग़ल हरम, हरम क्या होता है पता है आपको प्यारे बच्चों? हरम एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर मुग़ल स्त्रियाँ, मुग़ल परिवार की जो स्त्रियाँ रहती हैं उसे मुग़ल हरम कहा जाता है, हरम कहा जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रही हैं जहारा कि हरम में छोटे छोटे बच्चे ये कैसे रहेंगे? दारा सबसे बड़ा पुत्र था, इसलिए उसे तो जाना ही था, ऐसा जहारा कह रही है कि ठीक है, जारा तो मैं मान सकती हूँ, मैं इसकी उम्मीद कर रही थी, इसी की उम्मीद कर रही थी, आशा कर रही थी कि चलिए दारा बड़ा हो सकता है। आगे कहते हैं जो भी हो वह 11 साल का है और अपनी देखभाल कर सकता है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही कि औरंगजेब को क्यों जाना होगा, वह सिर्फ 8 साल का है। मैं नहीं जानती कि शुजा के बदले जाने के लिए उसे क्यों चुना गया, यानी औरंगजेब को क्यों चुना गया? इससे औरंगजेब से बड़ा शुजा है, शुजा को हो सकता है कह सकते थे, लेकिन नहीं, औरंगजेब को क्यों, जो कि सिर्फ 8 साल का। चलिए आगे क्या होता है। पिछले रविवार से जब दरबार में फरमान पढ़ा गया, दोपहर के भोजन के लिए अब्बू हमारे कमरों में नहीं आए। वह शाम तक अपने सलाहकारों के साथ दरबार महल में ही थे। अम्मी बहुत रोती रही थी, काफ़ी थकी हुई थी और वह सोने चली गई थी। सतीउन निसा उनके पास रुकी रही। दारा और मैं बाग की ओर टहलते रहे और अब्बू के आने का इंतज़ार करते रहे। मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे यकीन है मुझे तो जाना ही होगा, दारा ने उदास भाव से एक कंकड़ को ठोकर मारते हुए कहा। जब वो चल रहा था अपने बहन किसके, जहांआरा के साथ, और जहांआरा से कहा कि मुझे तो यकीन है कि मैं सबसे बड़ा हूँ और मुझे ही जाना पड़ेगा, मुझे तो जाना पड़ेगा। लेकिन आगे क्या कहता है, मैं जहांआरा कहती मैं चुप रही, मैं जानती थी कि यह सही कह रहा। मुराद सबसे बहुत छोटा है, तुम और रोशन आरा लड़कियाँ हो, तो हम तीनों में से ही जाना होगा। वह घास पर बैठ गया और अब उसने छाती पर हाथ बांध ले, अपने सीने पर हाथ बांध ले, जैसे इस बसंतकालीन धूप में उसे बड़ी ठंड लग रही हो। मैं जानता हूँ सबसे पहले अब्बू मुझे ही चुनेंगे, शायद शुजा और मुझे जाना होगा। कौन कह रहा है? ये जो है दारा कह रहा है। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ, जहाँ आराब कहती है उसकी हाँ में हाँ भरते हुए, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। मैं उसके पास बैठ गई और अपनी एक बाँह मैंने उसके कंधे पर रख दी। मैं अब्बू से पूछूंगी, शायद तुम्हारे और शुजा के साथ मैं भी चलूं। वह मुड़ा, उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देखते हुए बोला, क्या तुम भी चलोगी? क्या तुम चलोगी? मैंने सिर हिलाया। फिर हमने देखा कि अब्बू नीचे रास्ते पर आए और अम्मी के कमरे की तरफ चले गए। उस रात क्या हुआ, अब्बू अम्मी के से देर तक बातें करते रहे। कभी कभी उनकी ऊँची आवाज़ें सुनाई दे रही थी, अम्मी की विरोध में और अब्बू की उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए। फिर मुझे अम्मी का रोना सुनाई दिया। फिर अब्बू दरवाजे पर आए और उन्होंने हमें अंदर बुलाया। जब हम पांचों अंदर गए, मैंने देखा कि अम्मी ने झटपट अपनी आंखें पोंछी और एक हल्की सी मुस्कान के साथ सीधे बैठ गई। यानी जो गुफ्तगू हो रहा था, जो वार्तालाप हो रहा था किसके, शाहजहां में और उनकी पत्नी में, यानी जहांआरा की माता अम्मी के बीच में, वो चीज़ जो है सुनाई पड़ रहा था और सुन रही थी जहांआरा। उसके बाद बुलाया गया और वो जो है अपनी आंसू को पोंछ लिया। किसने? जहांआरा की
अम्मी ने। आगे क्या हुआ? सबसे पहले फिर अम्बू ने हमारी तरफ देखा और बोले, तुम सभी जानते हो कि क्या हो रहा है? तुम्हारी सभी शर्तें जो मेरे वालिद ने रखी हैं उन्हें मान लेना आसान है, लेकिन मैं उनके हुक्म से इत्तेफाक नहीं रखता कि मैं अपने बेटों को आगरा भेज दूँ। इत्तेफाक रखना, इत्तेफाक मतलब मैं उनसे ये चीज़ नहीं मानता, हाँ, सहमति नहीं रखता। लेकिन आप उनकी हुक्म उदूली नहीं कर सकते, यानी उनके हुक्म को जो है नाफरमान नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। औरंगजेब हमेशा की तरह एक अच्छे शतरंज के खिलाड़ी की तरह सभी विकल्पों पर विचार कर रहा था। मैंने पहले भी देखा है कि वह बहुत तेज़ी से सोचता है, लेकिन उत्तेजित या क्रोधित बहुत कम होता है। कौन? औरंगजेब। मैं जाने को तैयार हूँ अब्बू, दारा ने दृढ़ता से कहा, मजबूती से कहा। मैं भी, औरंगजेब ने कहा। औरंगजेब ने क्या कहा? मैं भी। मुझे अपने भाइयों पर फ़ख्र है। मुझे भी कोई भी भयभीत नहीं नज़र आ रहा था। अब्बू मुस्काए, शाबाश, पेश आने का यही सही तरीका है। मुग़ल शहजादे कभी डरते नहीं, लेकिन यह कोई ऐसी बात नहीं जिस पर तुम्हारी अम्मी और मैं बहुत सहजता से फैसला ले सकें। अपने बेटों में से हम कैसे चुन सकते हैं कि वह रुके और फिर बोले, मैं सोचता हूँ दारा जाए, क्योंकि वह सबसे बड़ा है। दारा चुप रहा, लेकिन बहादुर दिखने की कोशिश करते हुए उसने सिर हिलाया। दूसरा कौन? सुजा ने जानना चाहा। सुजा ने बोल पड़ा कि दूसरा कौन जाएगा? दारा भैया तो जाएंगे, दारा बड़ा है, लेकिन दूसरा कौन? मैं। मेरी आशा के प्रतिकूल अब्बू औरंगजेब की ओर मुड़े और कहा, क्या तुम भी एक बहादुर शहजादे साबित होगे और दारा के साथ जाओगे? औरंगजेब ने खामोशी से सिर हिलाया, लेकिन वह मुझसे छोटा है अब्बू। सुजा ने विरोध किया, यानी सुजा जो है औरंगजेब से बड़ा था और सुजा ने कहा ये तो मुझसे भी छोटा है, ये इसका जाना ठीक नहीं है। लेकिन फिर उसका जवाब देते हैं कौन? शहंशाह जवाब देते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी अम्मी और मैं दोनों ही यह महसूस करते हैं कि औरंगजेब काफ़ी होशियार है, उसे जाना चाहिए। मुझे यहाँ दक्कन में अपने पास बड़े बेटों में से एक की ज़रूरत है, इसलिए सुजा और तुम मेरी मदद के लिए यहीं रहोगे। तो इस तरह से यह डिसाइड होता है, फैसला लेते हैं शहंशाह कि औरंगजेब और दारा आगरा जाएगा। आगे क्या होता? हमेशा की तरह अब्बू ने इस बात को इतने युक्तिपूर्ण ढंग से रखा कि किसी के दिल को चोट नहीं पहुंची। लेकिन मैं अब भी समझ नहीं पा रही थी कि औरंगजेब को क्यों भेजा जा रहा है। अब्बू, मैंने सावधानी से अपनी बात रखी, औरंगजेब सिर्फ 8 साल का है और वह अपनी देखभाल नहीं कर सकता। अब्बू ने सिर हिलाया, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मैं उसके साथ जाऊँ? कौन कह रही है? जहांआरा कह रही है। मैं उसकी और दारा की देख रेख करूँ और हम तीनों हरम में आराम से रह सकते हैं। हाँ अब्बू, औरंगजेब ने कहा। उसके चेहरे पर थोड़ी राहत की झलक थी कि बड़ी बहन जहांआरा भी जब रहेगी साथ में तो हमारी भी देखभाल करती रहेगी। चलिए आगे क्या होता है? अब्बू ने बेचैनी में अपने सिर को हिलाया, बेवकूफ़ मत बनो। जहाँ शाही दूध के साथ अकेले सफ़र पर जाने की इजाज़त मैं तुम्हें नहीं दे सकता। क्यों नहीं? परेशान होकर मैंने पूछा। जहांआरा कह रहे क्यों नहीं? मैं तो परेशान होकर मैंने अपने अब्बू से पूछा। क्योंकि तुम एक लड़की हो, अब्बू की जगह अम्मी ने जवाब दिया। यानी शहंशाह की पत्नी ने, उसकी अम्मी ने जवाब दिया कि क्योंकि तुम लड़की हो और लड़की हो, अब्बू की जगह अम्मी ने जवाब दिया। और मेरी कोई भी बेटी अपने वालिदैन के बगैर सफ़र नहीं कर सकती। वालिदैन मतलब माता पिता के बगैर सफ़र नहीं कर सकती। अब्बू ने निर्णयात्मक ढंग से बहस का खात्मा किया। मैंने औरंगजेब के निराश चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। मैंने देखा कि उन्हें हमसे छुपाने के लिए उसने सिर को झुका लिया था। तो ये स्टोरी जो है जहांआरा की है, उसके भाई दारा की, औरंगजेब की है। स्पेशली औरंगजेब जो कि बिल्कुल छोटा बालक है, 8 साल का है, और वो जो है उसे भेजा जा रहा है दक्कन से कहाँ? आगरा, अपने माता पिता से दूर। तो वही चीज़ उसका विरोध करना चाहती है जहांआरा कि अभी ये नन्हा बालक है, ठीक से अपना ध्यान भी नहीं रख सकता, ये मुग़ल हरम में कैसे रहेगा, इतने बड़े मुग़ल हरम में।
तो पूरा का पूरा जो अभी बहुत बड़ी जहारा भी नहीं थी, बिल्कुल बचपना था, लेकिन उसकी सूझबूझ, उसकी सोच, उसकी थिंकिंग कैसी है, इसको इस स्टोरी में बताया गया है। तो ये स्टोरी कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। इसका आधा पार्ट जो है, सेकंड पार्ट, मैं बहुत ही जल्दी इसका वीडियो बनाऊंगा और बहुत ही जल्दी आप लोगों को मिलेगा। तो इसलिए कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, मैं एक ही वीडियो में पूरा का पूरा लेसन कवर कर देता तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, जिससे आप भी ऊब जाते और समझ भी नहीं आता। इसलिए इसका पार्ट 2 जो है मैं शीघ्र ही लेकर के आऊँगा। जब तक इसको सुनिए, ध्यान से पढ़िए, कई बार आप देखिए तो समझ में आएगा, बुक में पढ़िए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।